नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 फेमस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपना जो कि पोयम है हमारी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यानी जो टेल यानी कहानी एक कही गई है, किसकी कहानी है? एक ड्रैगन की कहानी, जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड होता है, जिसको बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे जो पोएट हैं ऑगडेन नेस, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसको कहानी को पेश किया है। चलिए उस कहानी को पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और उसका सेंट्रल आइडिया भी हम इसी पोएम के बाद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। लिखा है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a yellow ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। अब कह रहा है बेलिंडा एक लड़की है, जो बेलिंडा क्या रहती है एक सफेद घर में, छोटे से सफेद घर में रहती है। किसके साथ? छोटा सा बिल्ली का बच्चा, किटन यानी बिल्ली कह सकते हैं या बिल्ली का बच्चा कह लो। किसके? छोटे से एक बिल्ली के साथ एक छोटा सा चूहा है ग्रे कलर का, उसके साथ, और येलो कलर का एक डॉग है उसके साथ रहती है, और रेड वेगन है। वेगन होती है जो हमारी गाड़ी होती है, छोटी सी गाड़ी जो हम होती है हमारी, उसको बोलते हैं वैगन। ठीक है, रेड कलर का हमारा क्या है? उसका वैगन है यानी गाड़ी है। एंड अ रियलो लिटिल पेट ड्रैगन। अब कह रहे हैं रियलो मीन्स होता है रियल, रियल को बोला है, और ट्रियलो मीन्स ट्रूलियो मीन्स ट्रू, यानी रियल का, वास्तविक का क्या है? एक छोटा सा पालतू ड्रैगन है। अब यानी जानवर कौन से? एक बेलिंडा किसके साथ रहती है? किटन के साथ। किटन कैसा है? कलर ब्लैक। ग्रे कलर का माउस है, येलो कलर का डॉग है, और रेड कलर की वेगन है, और एक ड्रैगन है। ठीक है, यानी जानवर कितने? 1 2 3 और 4। 4 जानवर है, बिल्ली, कुत्ता, चूहा और ड्रैगन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, नेक्स्ट लाइन है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अब कह रहे हैं नाम क्या है? ब्लैक किटन का नाम तो है इंक, यानी ब्लैक किटन है तो ब्लैक की जैसा ही उसका नाम रख दिया इंक। एंड लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो माउस है, लिटिल छोटा सा ग्रे कलर का जो माउस है, उसका नाम क्या है? ब्लिंक। उसका नाम क्या है? ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। अब लिटिल डॉग का किसकी तरह है? वो बिल्कुल मस्टर्ड यानी राई के दाने जो होते हैं, सरसों के जो दाने होते हैं, उसी की तरह उसका कलर है, तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज एज कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब कह रहे हैं ड्रैगन क्या है? बहुत ज्यादा कावर्ड है। कावर्ड मीन्स बहुत जल्दी डर जाता है, डरने वाला है, तो उसको क्या बुलाते हैं ये लोग? कस्टर्ड बुलाते हैं। इसका नाम क्या रख दिया है? कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड की क्या है? कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके बड़े बड़े नुकीले से दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडर नीथ। और स्पाइक्स मीन्स स्पाइक ऑन टॉप। टॉप स्पाइक्स इस तरह से होते हैं, जैसे लेट सपोज ये इस तरह से। अब कहा है स्पाइक्स उसके कहाँ है? स्पाइक्स है उसके टॉप पर, यानी टॉप पर क्या है? जो उसकी पीठ है उस पर क्या है? कांटों की तरह बने हुए स्पाइक्स हैं। और स्केल अंडरनीथ। अंडरनीथ मीन्स जो उसका निचला हिस्सा है, जो जैसे मान लो ये वाला हिस्सा जो उसका होगा, नीचे का हिस्सा जिस तरह से वो रेंग के चलता होगा, तो यहाँ पर जो है उसकी स्केल, स्केल मीन्स धारियां तरह से पड़ी हुई है, चौड़ी चौड़ी धारियां, पट्टियां बनी है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलो ट्रियोलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब कह रहा है उसका माउथ कैसा? फायर प्लेस। फायर प्लेस जहां पर आग जलती रहती है उसे बोलते हैं फायर प्लेस। तो उसका माउथ कैसा बताया? फायर प्लेस, आग की जगह की तरह बताया है। और चिमनी फॉर अ नोज, और नोज को चिमनी क्यों बताया? देखो, जब फायर है, फायर मतलब आग को, मुंह को बताया उसने फायर प्लेस, यानी आग मुंह से निकल रही तो धुआं कहां से निकलेगा? नाक से निकलेगा, इसीलिए उसने क्या बताया? नोज को बताया उसकी चिमनी। एंड रियलो ट्रूलो डैगर्स ऑन हिज टोज। और सच में वास्तव में क्या है? उसके टोज में, उसके जो नाखून है, पैर है, उंगलियां है, जो पैर, उसमें क्या है? डैगर्स। डैगर्स मीन्स ऐसे नुकीले, जैसे वैसे डैगर्स मीन्स होता है चाकू, नुकीला चाकू, तेज धारदार। तो डैगर्स उसके क्या है? टोज में, यानी उसके नाखून क्या है? बिल्कुल नुकीले हैं, धार वाले। फिर नेक्स्ट, वेलिंडा वाज एज ब्रेज एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स।
and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as Tiger in the race, but Custard cried for a nice safe cage. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the yellow truly cowardly dragon. अब कह रहे हैं वेलिंडा जो है वो ब्रेव है, ब्रेव इतनी है जैसे मान लो पूरा भालू का जो एक समूह होता है, बैरल बल्कि भालू हो, एक बहुत सारे भालुओं का समूह, जितना भालुओं में साहस होता है उतना एक किसमें साहस है, बेलिंडा में बताया है। बेलिंडा कितनी है, फुल ऑफ बियर्स, यानी बियर जो बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स, उतना साहसी है। और इंक और ब्लिंक जो है, इंक कौन था हमारा, अब देखो इंक कौन थी हमारी, कैट थी। ब्लिंक कौन था, चूहा। और कैट और चूहा यानी बिल्ली और चूहा कैसे है, लायन को भगाते हैं सीढ़ियों से, यानी साहसी इतने कि लायन को भी सीढ़ियों से भगा देते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन डेज, और मस्टर्ड यानी जो हमारा डॉग है वो इतना ज्यादा ब्रेव है जैसे कि ये गुस्से में एक चीता होता है। जैसे गुस्से में एक चीता होता है, बिल्कुल दहाड़ता चला जाता है, किसी से न डरता है। ऐसे ही उन्होंने किसको बताया, डॉग को, जो कौन है, मस्टर्ड। ठीक है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड क्या है, ये सब लोग तो बहुत साहसी हैं, लेकिन कस्टर्ड क्या है, जो ड्रैगन है हमारा वो क्या है, वो सेफ स्थान के लिए, सेफ सुरक्षित स्थान के लिए, सेफ के लिए रोता रहता है। यानी जब कोई बात आ जाती है कहीं पर अपनी बहादुरी दिखाने की, तो कस्टर्ड क्या होता है, अपना भाग जाता है इधर उधर और छुपने की कोशिश करता है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब कह रहे हैं बेलिंडा जो है उसे चिढ़ाती रहती है, टिकल मीन्स वैसे होता है गुदगुदाना, चिढ़ाना है, गुदगुदाना कह सकते हैं। ये सब लोग, बेलिंडा क्या है, उसे चिढ़ाती रहती है, गुदगुदाती रहती है, बिल्कुल अनमर्सीफुल की तरह। अनमर्सीफुल मतलब बिना किसी पे दया करे, यानी दया नाम की जरा सी भी चीज नहीं, उसे इतना चढ़ाते रहते हैं, बिल्कुल चढ़ाते ही रहते हैं। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे ड्यूली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल होता है जैसे राजा के यहाँ जो नाइट होता है, नाइट मीन जो योद्धा होते हैं, तो इंक ब्लिंक इस तरह से उसको चढ़ाते रहते हैं, मतलब वो बोलते रहते हैं दरबारी या योद्धा, इस तरह से इसे बोलते रहते हैं। कौन, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, यानी चूहा, बिल्ली और नहीं, बिल्ली, चूहा और कुत्ता, ये सब इसको बुलाते रहते हैं परसिवल। दे ऑल सैड लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द येलो ट्रूली कॉवर्डली ड्रैगन। अब कह रहे हैं ये सब लोग क्या है, एक रेड वैगन है जो इनकी जो गाड़ी है, सवारी है, उसमें ये लोग बैठ जाते हैं और इसका मजाक उड़ाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। किसका मजाक उड़ाते रहते हैं, ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए हंसते रहते हैं। कौन कौन लोग, ये सब जो जानवर हैं, ये सब लोग बैठ जाते हैं, इसका मजाक दिन भर बनाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house and blinked said weak which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब कह रहे हैं बेलिंडा क्या है, हंसती है, इस तरह हंसती है जैसे पूरा घर हिला देती है, यानी बेलिंडा की हंसी ऐसी है कि पूरा घर हिल जाता है, इतनी तेज हंसती है जैसे रावणों की तरह। ठीक है। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिलिंग फॉर अ माउथ। अब ब्लिंक क्या है, ब्लिंक चूहा है, चूहा कैसे हंसता है, वीक करके हंसता है, जो भी उसका साउंड होता है हंसने का। कह रहे हैं वो किसका साउंड है, माउस का, यानी माउस कैसे हंसता है, वीक करके। इंक एंड मस्टर्ड ड्यूली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब कह रहे हैं जब कस्टर्ड अपने छुपने की जगह पूछता है, तब ये लोग क्या करते हैं, इंक और मस्टर्ड यानी बिल्ली और चूहा उसके बड़े ब्यूट तरह से उससे क्या पूछते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं। अब जैसे होता ही है, कोई अगर बड़ा हो और छोटी छोटी बातों पे भागने की कोशिश करे या छिपने की कोशिश करे, या मतलब ऐसा बर्ताव करे जैसे वो बहुत छोटा बच्चा है, तो मुझसे क्या पूछते हैं, तेरी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी तू जरा जरा सवालों पे अटके हुए हो, जरा जरा सी बातों पे अटके हुए हो। तो ये सब क्या है, यही सब वे लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसकी उम्र पूछते हैं ये लोग। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. कह रहे अचानक से हुआ क्या, उन्होंने एक आवाज सुनी। कैसी आवाज, एक भयानक सी आवाज सुनी, घातक सी आवाज, नेस्टी साउंड। जैसे होता नहीं है कहीं से कुछ होता है, गेट खुलने की आवाज होती है, उस तरह की साउंड उन्होंने सुनी है। एंड मस्टर्ड ग्रो, और कुत्ता क्या हो रहा है, गुर्रा रहा है। एंड दे आर लुक्ड अराउंड, और सब लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि हुआ क्या। म्याओ, क्राइड इंक। अब इंक बिल्ली जो है वो कैसे कर रही, म्याओ, और वो कर रही है हमारी बेलिंडा, यानी बेलिंडा की अचानक से आवाज हुई, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब क्या था, वहां पर एक समुद्री लुटेरा था। पायरेट को बोलते हैं समुद्री लुटेरा या समुद्री डाकू जिसे बोलते हैं, जो कहाँ था, विंडो से चढ़ रहा था। यानी विंडो से चढ़ते हुए इन लोगों ने लुटेरा देखा, समुद्री लुटेरा। तो कुत्ता तो घुर्रा रहा था
और ये सब लोग क्या कर रहे थे, म्याऊं कर रही थी बिल्ली, वो कर रही थी बेलिंडा, ये सब लोग वो म्याऊं गुर्राने लगे थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब कहना उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्तल थी, उसके राइट हैंड में भी पिस्तल थी, और उसने अपने दांतों से कटलेस ब्राइट यानी बिल्कुल नुकीला धारदार हथियार पकड़ा हुआ था, चमक रहा था, जो उसकी दाढ़ी बिल्कुल काली थी, और एक पैर जो था उसका लकड़ी का था, यानी एक पैर भी लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर, और ये साफ साफ नजर आ रहा था कि जो पायरेट यानी समुद्री लुटेरा है वो किसी, उसका जो रीजन है जिस तरह वो आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। द रीजन वॉज नॉट गुड। ठीक है, यानी अब कोई भी समुद्री लुटेरा आया तो लुटेरा कोई दावत खाने तो आएगा नहीं, चोट पहुंचाने आया होगा या लूटने आया होगा। तो भाई कह रहे हैं कि उसका जो मोटिव था, जो पर्पस था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। Belinda peeled and she cried, "Help, help!" But Mr. fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold. अब हुआ क्या, बेलिंडा पीली पड़ गई। पीली जब हम बीमारी से पड़ते हैं, एक तो एक क्या होता है, अचानक से जब हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। मस्टर्ड फ्लैड विद टेरिफाइड। अब मस्टर्ड भी क्या हुआ, भाग गया, डर के मारे भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इंक भी कहाँ चला गया, हाउस होल्ड यानी घर के नीचे चला गई, बिल्ली नीचे चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छूटा चूहा था वो अपने, जो उसका चूहे का जहां रहने का घर होता है, बिल जिसे बोलते हैं, घोष, ठीक है, वहां पर जाके छुप गए, जाके यानी सब भाग गए। अब और बेलिंडा डर के मारे चिल्ला रही है, ये सब लोग भी भाग गए हैं, यानी कुत्ता भी भाग गया, बिल्ली भाग गई, चूहा भी भाग गया। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his teeth like irons in the dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squam, he went at the pirate like a robin at a worm. अब कह रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, कस्टर्ड जो था बिल्कुल इस तरह पे जंप करते हुए, स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मीन्स होता है एक आवाज निकालना। ऐसे अगर एनिमेटेड मूवीज वगैरह में होता है, जानवर क्या होता है, नाक से मोस्टली आवाज निकालते हैं, तो स्नॉटिंग होता है नाक से जो जानवर आवाज निकालते हैं उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। कह रहे वो इंजन की तरह बिल्कुल स्नॉट यानी बहुत तेज से आवाज निकालने लगा था, और वहीं पर कूदा, और उसने अपनी पूंछ को इस तरह से मारा जैसे कि आयरन्स की रॉड नहीं होती है, बिल्कुल इस तरह से वो मार रहा था। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जेंगलिंग स्क्वैम, यानी जब वो अपनी पूंछ को इस तरह से मार रहा था तो क्लैंक, क्लैटर और जेंगलिंग का साउंड कर रही थी, मतलब छन छन की आवाज आ रही थी। जब वो अपनी पूंछ को इतनी तेज से दीवार पे या फर्श पे मार रहा था तो पूरा जैसे नहीं क्या कहते हैं, लोहे की आवाज आती है, बर्तनों की आवाज आती है, इस तरह की पूरी आवाज आ रही थी। अब कह रहे पायरेट पे ऐसे झपटता है जैसे एक रॉबिन नाम का पक्षी एक कीड़े पर झपटता है, यानी रॉबिन नाम का पक्षी होगा कोई, तो वो क्या होता है, कीड़े को बहुत दूर से भी अगर देख ले तो बिल्कुल उस पर बहुत तेजी से भागता है, उसको झपट्टा उसको खाने के लिए। इसी तरह से क्या, जो हमारा जो डरने वाला डरपोक जिसे बताया गया है, किसे डरपोक बताया गया था, हमारे कस्टर्ड। कस्टर्ड किसको बोला है, ड्रैगन, यानी ड्रैगन जिसे बिल्कुल कमजोर बताया गया था, कावर्ड बताया गया था, वो उस पर बिल्कुल झपट्टा मार के कूद के आ जाता है। फिर कहा, द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. अब कह रहा है पायरेट क्या था, उसे देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, यानी डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। बेलिंडा के ड्रैगन को देख के वो बिल्कुल डर के मारे सहम गया था। और कह रहे गल्प सम ग्रॉग, ग्रॉग मीन्स होता है दारू। अब कह रहे हैं उसने थोड़ी सी दारू पी, किसमें, पॉकेट में से फ्लैगन, यानी पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन होता है जो हमारे स्टील वगैरह की, जो पुरानी मूवी में देखी होगी कि स्टील वगैरह की बोतल में क्या होता था, पतली सी एक बोतल हुआ करती थी, उसमें दारू रखते थे तो उसी को पी लेते थे। तो कह रहा है उसने उसमें से दारू निकाल के पी ली, यानी इतना, अब देख रहे हो, इतनी डर के मारे हवा टाइट हो गई कि दारू पी के अब देख रहे हैं, हाँ भाई आप कौन है, आप बताओ, ठीक है। और उसने कहा 2 बुलेट फायर की, जिसने उसको हिट एक भी नहीं की। अब कस्टर्ड ने क्या किया, पूरी तरह से उसको निकल गया पूरा, यानी बिल्कुल जरा सा भी नहीं रह गया, उसका पूरा निकल गया। किसको, जो पायरेट था, जो समुद्री लुटेरा था, उसको पूरी तरह से निकल गया था। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन
mourned for his pirate victim ink and blink in glee and guided around the dragon that ate the pirate। अब कह रहे हैं बेलिंडा ने उसको बहुत ज्यादा शाबाशी दी, किसे, जो ड्रैगन था उसको शाबाशी दी। मस्टर्ड ने उसको चाटने लगता है, अब कुत्ता एक काम ही होता है चाटने लगता है, बड़े जब कोई अच्छा काम कर जाए तो उसको चाटने लगा। अब किसी ने भी उसके जो पायरेट था, विक्टिम जो पायरेट था, उस पर किसी ने भी दुख जाहिर नहीं किया। अब दुख कौन जाहिर करेगा भैया, अब चोर पे कोई ऐसे आंसू थोड़ी बहाए जाएंगे, अरे उसे मार दिया, उसे खा गया, उस पर दुख जाहिर करो, कुछ नहीं हुआ। इंक और ब्लिंक हंसी, बहुत ज्यादा हंसी से कूद रहे थे और नाच रहे थे अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके, ड्रैगन के चारों तरफ जिसने उस पायरेट यानी लुटेरे को निगला हो, खाया हो। फिर लिखा है बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक वी हैड have been 3 times as brave we think and Custard said I quite agree that everybody is braver than me। अब क्या कहा है, वहां पर जो उपस्थित थे तो कौन कौन, लिटिल डॉग जो मस्टर्ड था हमारा, वो क्या कह रहा है कि मैं तुमसे दोगुना ताकतवर, तुमसे दोगुना ब्रेव था, बहादुर था, अगर मैं वहां पर घबराया ना होता। यानी वो कह रहे हैं कि वो तो चोर अचानक से आ गया तो मैं घबरा गया, वरना तुमसे दोगुना ताकतवर मैं था, दोगुना ब्रेव था मैं। और तभी क्या बोल रहे, इंक और ब्लिंक, यानी चूहा और बिल्ली क्या बोल रहे हैं, अगर सही बात है हम तुमसे 3 गुना ब्रेव थे, ऐसा हमें लगता है, हम सोचते हैं कि हम तुमसे तीन गुना ब्रेव थे, 3 गुना बहादुर थे। एंड कस्टर्ड सेड, अब कस्टर्ड क्या कह रहा है, ड्रैगन, हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, तुम लोग हो बहादुर, बहुत बहादुर हो, कि सब लोग मुझसे बहुत बहादुर है। अब ड्रैगन इस बात पे एग्री भी हो जाता है कि हाँ मुझे लगता है तुम सब मुझसे बहुत ब्रेव हो, बहुत ज्यादा बहादुर हो। फिर लिखा है बेलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and her really little pet dragon। अब बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफेद घर में रहती है, किसके साथ, ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ और छोटी रेड ड्रैगन के साथ, और वास्तव में जो उनका पेट है ड्रैगन उसके साथ अभी छोटे ही व्हाइट घर में अभी भी रहते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ फुल ऑफ बियर्स। अब ये सब वही लाइनें रिपीट हो गई हैं, ठीक है। तो बेलिंडा अभी भी क्या है, बेलिंडा को ब्रेव बताया है, और इंक और ब्लिंक जो लाइन को स्टेयर तक भगा के आते हैं सीढ़ियों से, और मस्टर्ड भी एज अ ब्रेव है, जैसे गुस्से में एक चीता होता है, और कस्टर्ड क्या हम हमेशा सेफ केज की तरफ भागता रहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया की पहली लाइन तो इसमें गायब है, चलिए मैं पहली लाइन आपको लिए बता दे रहा हूं क्या लिखना है। लिख लेंगे पहले तो हमारे चैप्टर का नेम विद पोएट लिखना है, तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूं तो लिखेंगे द पोएम, पोएम कौन सी हमारी, पोएम का नेम क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन is composed by is composed या written by is composed by ऑग्डेन नेस। किसके द्वारा लिखी गई है, ऑग्डेन नेस के द्वारा लिखा गया। फिर हम लिखेंगे बेलिंडा एंड हर पेट्स लिव इन पीसफुली इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। अब लिखेंगे इन दिस पोएम बेलिंडा एंड हर पेट्स लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। कह रहे बेलिंडा जो है वो अपने जानवरों के साथ बड़े शांति से छोटे से सफेद घर में रहती है। These pets are a cat named Ink and a mouse named Blink and a dog named Mustard। अब यहाँ पर सबके नाम दिए हुए हैं, यानी जो पेट्स हैं उनके नाम क्या है, कैट का नेम है इंक और माउस का नेम क्या है ब्लिंक, और मस्टर्ड जो है उसका नाम है ड्रैगन, नहीं
डॉग का नेम क्या है? मस्टर्ड, और ड्रैगन का नेम क्या है? कस्टर्ड। Among them all, कह रहे इन सबके बीच कस्टर्ड इज द मोस्ट कवर्डली एंड इज आल्सो ऑफन मॉक्ड फॉर द सेम। अब कस्टर्ड क्या है? सबसे ज्यादा डरपोक है और चिढ़ाया जाता है, इन सबके द्वारा उसको मजाक उड़ाया जाता है, उसको चिढ़ाया जाता है बहुत। देन वन डे, कह रहे एक दिन अ पायरेट ब्रेक्स इनटू बेलिंडास हाउस। एक दिन क्या होता है? एक डाकू बेलिंडा के घर में घुस आता है। एवरीवन इज स्केयर्ड बट कस्टर्ड चार्जेस टुवर्ड्स द पायरेट एंड गॉबल्स हिम अप। कह रहे सब लोग डर जाते हैं, लेकिन कस्टर्ड क्या है? कस्टर्ड अब चार्ज ले लेता है अपने ऊपर और पायरेट को पूरी तरह से निगल जाता है। एवरीवन इज प्राउड ऑफ कस्टर्ड एंड देयर लाइफ गोज बैक टू नॉर्मल आफ्टर दिस इंसिडेंट। अब कह रहे हैं एवरीवन यानी सभी लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं कस्टर्ड पर, और अब लाइफ क्या है? अब बिल्कुल लाइफ जो है नॉर्मल हो जाती है। किसके? इस इंसिडेंट के बाद में। यानी इन सबका पहले हमें नाम बताना है, फिर जो जो स्टोरी में हुआ है हमारे पोएम में वो हमें धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए बता देना है, ठीक है। तो चलिए, इतनी ही थी स्टोरी, इतनी ही थी पोएम। फिलहाल पोएम बहुत अच्छी है, आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।